हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉग। एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम आप सभी के साथ। और देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले एक नए टॉपिक लाइक आपका यहाँ पर देखिए CITS एंट्रेंस एग्जाम, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है जो ऑलरेडी इस चैनल से कनेक्टेड हैं या फिर आपका ITI या फिर CITS करने का यहाँ पर सोच रहे हैं, तो आप सभी को पता है कि हर साल आपका यही टाइम ऐसा होता है जब आपका जो CITS एंट्रेंस एग्जाम है वो आपका यहाँ पर क्या है कि निम्बे और DGT की साइड से आपका कंडक्ट करवाया जाता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि लाइक आपका CITS क्या होता है या फिर CITS करने के क्या क्या आपके फायदे हो सकते हैं, आपको करना चाहिए या फिर आपको नहीं करना चाहिए, या फिर इसको करने के बाद आप क्या क्या चीजें कर सकते हो और बहुत सारी चीजें। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ ही अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगे, लाइक आपको वीडियो अगर आपको जेन्युइन लगे, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपका कि लाइक आपका CITS या फिर CITS क्या है यहाँ पर। ठीक है, देखिए ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो CITS का फॉर्म तो फिल कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में उन्हें पता नहीं होता कि हम CITS कर क्यों रहे हैं या फिर CITS जो है वो आपका यहाँ पर है क्या। तो देखिए, CITS पहले तो आपको पता होना चाहिए उसका फुल फॉर्म, साथ ही आप क्या क्या चीजें बोल सकते हो वो सारी चीजें। तो देखिए, CITS को हम या तो CTI बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हो CITS। ठीक है, यानी कि आपका फुल फॉर्म अगर आप जानोगे तो क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम आप बोल सकते हो, और ये आपका एक स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है। लाइक अगर आप ITI में जैसे आपने कोपा के अंदर या फिर आपका फिटर ट्रेड वेल्डर है, आपका स्विंग टेक्नोलॉजी है, इतनी सारी ट्रेड से अगर आप करते हो यहाँ पर ITI अपना, तो उसके बाद आपका क्या है कि CITS के अंदर जस्ट हम टीचर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन करते हो, लाइक आपने BA BSc BCom किया है, देन आप क्या करते हो कि B.Ed, अगर आपको प्राइमरी टीचर जूनियर टीचर यहाँ पर बनना है तो देन आपको पता होगा कि हम यहाँ पर B.Ed क्वालिफाई करते हैं या फिर आपका BTC जो है वो यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। ठीक उसी तरह से अगर आप यहाँ पर आते हो टेक्निकल की फील्ड में या फिर आप ITI के अंदर टीचर बनना चाहते हो या इंस्ट्रक्टर आप बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपके सामने आता है CITS कोर्स। क्लियर है? तो DGT की साइड से यानी कि आप बोल सकते हो कि आपका टेक्रोड जनरल ऑफ ट्रेनिंग है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये कोर्स जो है वो यहाँ पर आपका क्रिएट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपका कि CITS कोर्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, मीन्स कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो देखिए, आपका यहाँ पर क्या है कि 10th अगर आपने यहाँ पर पास किया है, उसके साथ में ही आपने यहाँ पर क्या किया है कि आपका यहाँ पर ITI है पर्टिकुलर किसी ट्रेड से लेके, उसके अगर आपने यहाँ पर क्या देखे, पहले तो आपका क्या था कि 10th प्लस ITI आपका रहता था, तो उसके अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका क्या था कि SCVT। तो जब हम SCVT यहाँ पर करते थे तो उनके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जो है, यानी कि आप बोल सकते हो शॉर्ट में कि NAC का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर कंपलसरी था। तो अभी फिलहाल में क्या है कि जितनी भी ट्रेड्स हैं वो सारी की सारी ऑलरेडी आपकी NCVT में कन्वर्ट हो चुकी। तो आपका क्या है कि NCVT और SCVT अब दोनों ही यहाँ पर जो आपके कैटेगरी स्टूडेंट्स होते हैं वो भी यहाँ पर फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, फर्स्ट तो आपका ITI वाले स्टूडेंट्स के लिए हो। सेकंड, अगर आपने कोई पॉलिटेक्निक की हुई है, लाइक आपने किसी ट्रेड से डिप्लोमा किया हुआ है, तो भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि इस कोर्स का जो फॉर्म है वो आप फिल कर सकते हो। फिर उसके बाद आ जाता है आपका डिग्री का। तो लाइक अगर आप CSA करना चाहते हो, देखिए CSA आपका क्या है कि कोपा वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो CSA करते हैं। आपका CITS के अंदर उसका नाम दे दिया गया पर्टिकुलर कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ठीक है, तो जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो PGDCA वगैरह किए होते हैं या फिर आपका डिप्लोमा, तो लास्ट में क्या होता है कि आपका जो प्रोस्पेक्टिव आता है उसके अंदर फाइनली डिफाइन नहीं होता कि आपने अगर डिप्लोमा PGDCA किया है तो आप कर सकते हो या फिर नहीं। तो उसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है सभी स्टूडेंट्स को लेके। तो वो डिपेंड करता है आपका प्रोस्पेक्टिव का कि आपका उनको ऐड करना है या फिर आपका नहीं करना। तो उसके लिए जब ऐसा कुछ डिटेल आएगा तो वो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि लाइक PGDCA जो है स्टूडेंट्स वो यहाँ पर कर सकते हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एलिजिबिलिटी के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपकी जो कोर्स ड्यूरेशन है वो आपकी कितनी साल की यहाँ पर रहती है। तो देखिए 1 ईयर का आपका यहाँ पर कोर्स होता है, जिसके अंदर देखिए पहला अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट तो वो आपका ट्रेड थ्योरी होता है। और ट्रेड थ्योरी में आप क्या पढ़ते हो, लाइक आपने जो भी अपने ITI की ट्रेड में अंदर जो भी कुछ पढ़ा है आपका, वो आपका यहाँ पर क्या होता है ट्रेड थ्योरी में होता है। ये POT इसके लिए ही ये पर्सनली आपका जो कोर्स है वो कंडक्ट होता है। लाइक आपको POT के अंदर प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग बोल सकते हो आप, या फिर आप बोल सकते हो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी।
तो यहाँ पर पीओटी के अंदर आपको क्या होता है कि पूरी की पूरी आपको टीचर ट्रेनिंग किस तरह से आपको पढ़ाना है, क्या क्या आपको जब आप एक टीचर बन रहे होते हैं या फिर आप टीचिंग कर रहे होते हो तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर सीख रहे होते हैं। लास्ट अगर मैं बात करूँ तो वो होता है आपका सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल मीन्स आप बोल सकते हो यहाँ पर जैसे आपने आईटीआई के अंदर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में रीड किया होगा, तो वही सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर सॉफ्ट स्किल के अंदर रह रही होती। लाइक आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका ड्रेसिंग सेंस आपका कैसा होना चाहिए, ये सारा कुछ हम सॉफ्ट स्किल के अंदर रीड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपका CITS कोर्स ड्यूरेशन और आपका जो एजेंडा रहता है इस पूरे ईयर का, वो आपका इस तरह से यहाँ पर डिवाइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि देखिए लास्ट में आपका यहाँ पर किस तरह से आप एंट्री करते हो इस कोर्स के अंदर, लाइक आपका किस बिहाफ पर आपका एडमिशन होता है, उसके बाद आपका यहाँ पर कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती है। तो देखिए इसका जो यहाँ पर आपका फॉर्म आता है उस पर आपका क्या होता है कि रिटन एग्जाम होता है, वो आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है, माइनस मार्किंग आपकी नहीं होती। ठीक है, तो उसके बिहाफ पर आपकी जो मेरिट लिस्ट है उसके बिहाफ पर आपको NSTI कॉलेज जो है या फिर आपके ITOTs कॉलेज जो होते हैं, अब तो फिलहाल में ये क्या है कि ITI कॉलेज से भी कंडक्ट हो रहे हैं कोर्सेज, तो ये 3 जगह हैं आपके जहां से आप इन कोर्सेज को कर सकते हो। एट द लास्ट जब आप इस कोर्स के अंदर इनरोल हो जाते हो तो वहां पर देखिए आपका क्या क्या चीजें रहती, तो उसके अंदर आपका सेम CBT एग्जाम होता है, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम आपका होता है, वाइवा होता है आपको एग्जामिनर जो है वो बाहर से आपके आते हैं वाइवा के लिए, और इसके अंदर आपका क्या है कि पासिंग मार्क्स आपका 60% यहाँ पर कंपलसरी होता है। लाइक आपका यहाँ पर पासिंग मार्क्स अगर आपके 60% नहीं है तो आपको यहाँ पर क्या है कि आपके जो भी सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर भी आप 60% स्कोर नहीं कर पाए उसके अंदर आपका जो बैक है वो यहाँ पर आता है। ठीक है, उसके देन बाद आपका यहाँ पर क्या है कि आपका जो CITS सर्टिफिकेट है वो आपको मिलता है, और ये प्योर आपका यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ट्रूली और वैलिड होता है बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के थ्रू आपका ये पूरा का पूरा क्या होता है कि आपका यहाँ पर क्या है कि वैलिड होता है, और ये ऑल इंडिया में कहीं पर भी आप जाओ वहां पर क्या है कि ये आपका यहाँ पर क्या होगा कि वैलिड ही आपका रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो मेन आपका यहाँ पर टॉपिक है कि लाइक आप इस कोर्स के अंदर अगर घुस रहो, लाइक आप इस कोर्स को करना चाहते हो सीरियसली जेन्युइन तरीके से यहाँ पर, तो आपको इस कोर्स को करने के फायदे यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फ्यूचर में एक ट्रेनर या फिर आप बोल सकते हो एक इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ये कोर्स आपका बेटर है। देखिए आप यहाँ पर क्या है कि अगर आपने कोर्स किया देन अगर ITI किया है तो आप 3 इयर्स का एक्सपीरियंस करके कहीं भी किसी प्राइवेट कॉलेज में या फिर जब आपके ITI के फॉर्म आते हैं गवर्नमेंट, तो उसके लिए आप यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, तो एक तो आपका ट्रेनर और इंस्ट्रक्टर बनने के लिए आप इस कोर्स को कर सकते हो। दूसरा अगर मैं बात करूं तो किसी गवर्नमेंट ITI, प्राइवेट ITI या फिर किसी स्किल सेंटर में भी, देखिए जैसे आपको पता है कि आजकल स्किल की डिमांड्स बहुत ज़्यादा हो रही, तो स्किल इंस्टीट्यूट्स भी आपके क्या है कि दिन पे दिन आपके गवर्नमेंट कॉलेज के कंपैरिजन में आपके जो स्किल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके नंबर ऑफ यहाँ पर क्या है कि कॉलेजेस आपके ज़्यादा है। तो वहाँ पर क्या है कि बेसिकली देखिए आप सभी को पता है कि जो ITI स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो स्किल्स होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, मीन्स प्रैक्टिकल नॉलेज उन्हें काफ़ी अच्छी होती एज कम्पेयर टू डिप्लोमा एंड डिग्री। तो यहाँ पर क्या है कि एक चांसेस आपका यहाँ पर क्रिएट होता है कि अगर आप किसी स्किल इंस्टीट्यूट के अंदर यहाँ पर अगर आपने CITS कोर्स दिखाया है तो आपको क्या है कि इजीली जॉब वहां पर मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद आप किसी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के लिए भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास क्या है कि आपका ITI या फिर डिप्लोमा या फिर डिग्री है, साथ में आपका CITS सर्टिफिकेट है और साथ में आपका एक्सपीरियंस है 1-2 साल का, तो भी आप क्या कर सकते हो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, या फिर किसी अदर वोकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इन सब चीज़ों से भी अगर आपका काम नहीं चल रहा है, लेकिन इन सब चीज़ों में भी आप इंटरेस्टेड नहीं हो, तो एक ही रास्ता है, अगर आपके पास बजट है या फिर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप क्या है कि खुद का भी यहाँ पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर ओपन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ लिखने के लिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, बहुत सारे ऐसे मेरे कांटेक्ट में लोग हैं जो भी इन सारी चीज़ों से ही ITI किया हुआ है, CITS किया हुआ है और उसके बाद काफ़ी जगहों पे वो क्या है कि काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स मतलब काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लाइक किसी ITI में टीचिंग कर रहे हैं
या कुछ हैं ऐसे जो किसी इंस्टीट्यूट में यहाँ पर क्या है कि स्टडी करवा रहे हैं, या फिर खुद का भी अपना ट्रेनिंग सेंटर जो है वो यहाँ पर ओपन करके अपना सेंटर रन कर रहे हैं। बहुत सारे एग्जांपल है। इन फ्यूचर अगर कभी चांस लगा तो उन सभी से आपको इंटरेक्ट करवाया जाएगा, सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी कि ITI के साथ में भी हम बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं। क्लियर इतनी सारी चीजें। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि देखिए किन लोगों को ये कोर्स नहीं करना चाहिए, तो देखिए मैं आपको एक चीज क्लियरली सजेस्ट करूं तो उन स्टूडेंट्स को ये कोर्स नहीं करना चाहिए जो टीचिंग को लेके या फिर किसी पर्टिकुलर वो टीचिंग में बेसिकली इंटरेस्टेड नहीं है, या वो जॉब करना चाहते हैं, पर्टिकुलर वो स्किल को लेके जॉब करना चाहते हैं, तो वो इस कोर्स को बिल्कुल भी प्रेफर ना करें। देखिए आपका क्या है कि अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो टीचिंग के अंदर तो ये कोर्स आपके किसी भी काम का नहीं है। क्लियर है, मैं साफ बोल रही हूँ, साफ सजेस्ट कर रही हूँ आपको कि यहाँ पर आपको ये कोर्स करने की नीड नहीं है अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो। क्लियर है इतनी सारी चीजें। तो यही सारी चीजें थी, और अगर आपका कोई ऐसा डाउट जो इस वीडियो में कवर ना हुआ हो तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अपने डाउट्स को वहां पर क्लियर कर सकते हो। अदरवाइज आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, टेक्नोलॉर है आपका। काफी सारे स्टूडेंट्स वहां पर ऐड है जिन्होंने लास्ट टाइम आपका CITS कोर्स किया है और अभी कुछ ना कुछ वो वहां पर कर रहे हैं, तो आपको कुछ सीनियर्स का भी यहाँ पर आइडिया मिलेगा। जो स्टूडेंट्स नए हैं, इस करियर में नए हैं, तो उन सभी को गाइडेंस के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो होप सो वीडियो आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव, जेन्युइन और कुछ भी यहाँ पर आपको पसंद आया हो, कुछ भी A to Z, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और चैनल पर किए हैं फर्स्ट टाइम विजिट तो बेल आइकन को करके प्रेस कर सकते हैं ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए अपडेशन के साथ। तब तक के लिए रखिए आप सभी अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।